हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल शुक्ला। आई एम अ फाइनेंशियल कोच एंड एन आईपी ट्रेडर। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ऑप्शन के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, या फिर मैं कहूं कि एक ऐसा ऑप्शन जिनके बारे में कुछ लोगों ने सिर्फ नाम सुना है पर ठीक जानकारी किसी के भी पास या बहुत कम लोगों के पास है, राइट। और उस ऑप्शन का, एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का नाम है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दैट ये जो प्रोग्राम है, बेसिकली आज का जो भी हम डिस्कशन अभी इस वीडियो में करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक को प्रमोट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, राइट। अब चर्चा करते हैं रीट्स के बारे में। ज्यादातर लोग इंडिया में प्रॉपर्टी को बहुत प्रेफरेंस देते हैं खरीदने के लिए। सर प्रॉपर्टी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, वी शुड इन्वेस्ट, ऑल्दो इट्स अ गुड ऑप्शन, बट आपके पास उसके लिए बहुत ज्यादा कैपिटल होनी चाहिए। अब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कैपिटल नहीं है बट वो प्रॉपर्टी जैसा कुछ इन्वेस्टमेंट चाहता है, देन दे कैन चूज रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो जैसे आप स्टॉक मार्केट से स्टॉक्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्टॉक मार्केट से आप यहाँ से रीट्स के यूनिट्स को बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको रेगुलर इनकम के सोर्सेज आना स्टार्ट होते हैं। तो पहले समझते हैं ये है क्या। रीट्स बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जो भी पैसा आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ये पैसा जो ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स हैं, ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेटिंग बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, उसमें ये फंड्स को इन्वेस्ट करता है, राइट। जो भी फंड आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, एटलीस्ट 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएगा, कंप्लीटेड और रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स में। बचा हुआ 20% फिर बची हुई चीजों में जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी में या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वहां पर। ये लिस्टेड होंगे, सारे जो सेबी से रजिस्टर्ड हैं सिर्फ वही लिस्टेड हो सकते हैं। कुछ एक रीट्स आपको लिस्टेड मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। ये रिटर्न्स कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेटिंग बिल्डिंग्स में या प्रॉपर्टीज में इनका इन्वेस्टमेंट है, तो वहां से रेगुलर रेंट इनकम अराइज होता है। जो भी इनकम इनको अराइज होती है वो इनकम का एटलीस्ट 90% हिस्सा इनको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ये मैंडेट है, राइट। एटलीस्ट 90% क्या करेंगे, डिविडेंड के रूप में या फिर इंटरेस्ट के रूप में इन्वेस्टर्स को दे देंगे, उनकी क्वांटिटी होल्डिंग के बेसिस पर। सारे सेबी रजिस्टर्ड होंगे, वही लिस्टेड किए जाएंगे। जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, रीट्स में इन्वेस्टमेंट हो कितने रुपए से सकता है। तो एक यूनिट का प्राइस लगभग 350 के आसपास होगा, 350 रुपीज मैक्स टू मैक्स, तो 350-400 के आसपास। आप उसको बाय कीजिए, होल्ड कीजिए। जब तक आप होल्ड करेंगे तब तक आपको रेगुलर इनकम आएगा, और अगर वैल्यू एप्रिसिएशन होता है डेफिनेटली आप उसको सेल आउट करके मार्केट से एग्जिट भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को बाय या सेल करने में मेजर प्रॉब्लम होती है लिक्विडिटी की, सब तुरंत नहीं बिकेगी। तो इसका एक ऑल्टरनेट ये है कि यहाँ पर जो रीट्स के यूनिट्स हैं वो तुरंत बेचे जा सकते हैं, और उस पर 1 से 2 वर्किंग डेज में आपके पास पेमेंट रियलाइज हो जाता है। ये लिक्विडिटी का फायदा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरी जो मजेदार चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो मिलती है पोर्टफोलियो की क्वांटिटी की, कि सर कैसा प्रॉपर्टी कैसी है, टेनेंट्स कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक रीट्स को चुनना है, अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, दैट्स ओके, दैट विल वर्क होता है। बात आती है टैक्सेशन की, कि सर अच्छा इस पे हमने अगर कोई प्रॉफिट कमाया तो उस पे कैसे टैक्सेस लगेंगे, रेगुलर इनकम आ रही है उस पे कैसे टैक्सेस लगेंगे। तो देखिए, जो भी आप इंटरेस्ट या जो भी आप डिविडेंड की इनकम कमाओगे वो आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। जो भी आपका स्लैब रेट लगता है, आप 2.5 लाख में आते हैं तो कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख में आते हैं तो 5% अकॉर्डिंगली 10%, 15% वो लगेगा। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो भी उस वक्त स्लैब रेट आ रहा हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि सर वैल्यू एप्रिसिएशन हुआ या मुझे कैपिटल गेन हो रहा है। सो कैपिटल गेन के केस में कैसे टैक्सेस लगेंगे, अगेन कैपिटल गेन के केस में बिल्कुल वैसे ही टैक्सेस लगेंगे जैसे इक्विटी शेयर्स को सेल करने में लगते हैं। इक्विटी शेयर के केस में आपके पास कैपिटल गेन लगेगा, शॉर्ट टर्म लगेगा या फिर लॉन्ग टर्म लगेगा। अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर कोई इक्विटी शेयर बेच दिया, आज खरीदा और 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया, 12 महीनों के अंदर अंदर बेच दिया, तो उस पर आपने जो भी प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट पे 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा, प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, यानी 15.6% का टैक्स उस पर लग जाएगा। और अगर 1 साल के बाद बेचा वही तो उस पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन एक मजे की बात है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन आपको देखने को मिलता है, तो ये काफी फायदेमंद आपके लिए हो सकता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो सिर्फ और सिर्फ रीट्स को समझाने के लिए, क्योंकि मुझे अब बहुत ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में मिली भी नहीं और मुझे लगता है शायद होंगी भी नहीं, राइट। बट स्टिल अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर। एंड आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।